कि जो जब दूसरा जन्म होता है ना, जो जो व्यक्ति एकदम जो है इस तरह का, जैसे आपने बोला कि सेठ महाजन है कि कोई किसी का मदद नहीं करता है, जो इस तरह के व्यक्ति होते हैं, उन व्यक्तियों को देखिएगा, जो कहते हैं पुराणों में कि ऐसे ही व्यक्ति जो है दरिद्र बनते हैं। ठीक है, दरिद्र जो होते हैं ना, दीन दुखी दरिद्र, चोरी करने वाले, पॉकेट मारने वाले, किसी का धन छीनने वाले, है ना, स्टेशनों पे, ट्रेनों में भूख के एक वक्त की भोजन के लिए तरसने वाले, भीख मांगने वाले, वे वही लोग हैं जो पूर्व जन्म में जो है धन इकट्ठा करके और किसी को किसी की न भलाई किए, न किसी के बारे में सोचे, न किसी के हित के बारे में सोचे, केवल अपने बारे में सोचते रहे। ये वही लोग हैं, शास्त्रों में इनके बारे में यही आता है कि ये जो जन्म हुआ है मनुष्य का, ये वही लोग हैं जो पिछले जन्म में इनके पास धन तो खूब था, परंतु केवल ये आप ही आप चरे, दूसरे से कोई मतलब नहीं रखा, स्वार्थ के लिए बस ये जीवन जिए। धन जो होता है ना, वह स्वार्थ पे यदि खर्च होने लगता है तो वह बड़ा रुष्ट हो जाता है। लक्ष्मी जो है ना, लक्ष्मी जी कहते हैं कि स्वार्थी के से रुष्ट हो जाती हैं तो कई जन्म लग जाते हैं उस व्यक्ति को लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने में। ठीक है, इसीलिए जो है ज्ञान को लीजिए और गीता के उपदेश का आप लोग अपने जीवन में प्रयोग करिए। अभी से यदि आप लोगों ने कुछ प्रयोग कर लिया तो ये जो कमाई आप करोगे ना, मैं जो बताऊं आपको, यह जो 25वां श्लोक है, इसके माध्यम से यदि दूसरों का यदि आप हित करोगे ना, तो यह कमाई किसकी होगी? स्वयं की होगी। यह कमाई आपकी होगी और इस कमाई का जो लेखा जोखा है वह आपके खाते में लिखा जाएगा। ठीक है, आपके खाते में ये कमाई लिखी जाएगी। बाकी आपने घर में कितना खर्च किया है, कितने महीने आप जो है बिजली का बिल देते हो, कितने महीना सामान खर्चे का जो है घर में ला करके लादे रहते हो और सड़ाते रहते हो, तो इसका कोई भी बैंक बैलेंस और परमात्मा के खाते में नहीं जुड़ने वाला है। आपको ये भी बता दूं। एक वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश किए हैं एक व्यक्ति हैं, तो उनसे मेरी बात होती है, तो वो कहते हैं कि मैंने एक दिन उनसे कहा कि आप घर परिवार के बारे में नहीं, आप जाते होते नहीं हैं परिवार वरिवार में, तो बोलते हैं कि इतने दिन तक उन्हीं के लिए तो किया था, अब मुझे अपने लिए भी तो कुछ कर लूँ। मैंने जो है आना जाना, उनके बारे में देखना, उनके बारे में ये करना वो करना, मैंने इतने दिन तक तो उनके लिए ही किया था, अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं। अब जब परमात्मा ने हमें समय दिया है तो कुछ अपने लिए भी तो समय निकाल लें, अपने लिए भी तो कुछ कर लें। ठीक है, तो आप जो है अपने खाते में पुण्य को बढ़ा लो कि कम से कम अच्छे घर में मनुष्य जन्म तो मिल जाए। मनुष्य जन्म कब मिलता है बताया था ना मैंने आप लोगों को कि 50% यदि आपने पुण्य का कर्म किया है, 50% यदि आपका जो है पाप कर्म है, तो मनुष्य जन्म मिलता है। ठीक है, यदि पाप कर्म है, हाँ, तो मनुष्य जन्म मिलता है। 50-50 पे मिलता है मनुष्य जन्म। नहीं, डिस्काउंट नहीं है वो। यदि उसमें भी मनुष्य जन्म ऐसा मिलता है कि केवल मनुष्य रहोगे आप, ठीक है, अच्छे श्रेणी में जाओगे आप। जैसे अच्छा इसमें जले 50 से ऊपर बढ़ गया, 50 से ऊपर बढ़ा तो अच्छी श्रेणियाँ मिलेगी, अच्छे परिवार में जाओगे, अच्छे माँ बाप के यहाँ जन्म लोगे, पढ़े लिखे माँ बाप के यहाँ जन्म लोगे, ज्ञानी माँ बाप के यहाँ जन्म लोगे। मान लो यदि आप कूड़ा करकट बीनने वाली के घर जन्म ले लिए तो क्या होगा आप? फिर तो गया ना, जन्म का मतलब ही सब बेकार हो गया। फिर तो आप जीवन भर कूड़ा करकट ही बीनोगे। तो कोई मनुष्य तो जन्म लिया आपने, 50% कर्म किया था तो मनुष्य जन्म लिया आपने, परंतु वह योग्यता तो नहीं आ पाई ना आपके अंदर कि जिससे आप मुक्त हो सको। मुक्त होने के लिए तो ज्ञान सबसे बड़ा साधन है ना।
यदि व्यक्ति को ज्ञान न दिया जाए तो वो पशु बना रहता है। ठीक है, यदि आप निकृष्ट माँ बाप के यहाँ जन्म ले लिए तो फिर आपका जन्म बेकार चला जाएगा फिर तो। इसीलिए 50% से ज़्यादा बढ़ा लो ना आप, डिस्काउंट मत देखो आप। 60%, 70%, 80% पहुँचिए। आप तो 100% पहुँचने का प्रयास करिए। इससे कम में राजी नहीं होना चाहिए, और आपके हाथ में है कि आप कितना पुण्य करते हो। ठीक है उनके कर्म है, उनका पुण्य बढ़ाएं तो बन जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उससे घर में जन्म ले लेंगे तो बन ही गए फिर तो, है कि नहीं? तो पुण्य को बढ़ा दीजिए, आप बन जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। सब पुण्य का खेल है, सब कर्मों का खेल है। इसीलिए तो कह रहा हूं कि अभी खेल लीजिए और दूसरे के हित के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। तो यह भी हो सकता है कि यदि भगवान की कृपा आपके ऊपर हो गई तो आपको मुक्ति भी मिल जाएगी। ठीक है, यह गेम है। जो कह रहे थे ना आप, यह गेम है। फिर अब यहाँ पे गेम होता है, खेल यहाँ पे होता है कि जब किसी के हित के बारे में सोचते हैं ना, तो यहाँ पे लक बाई चांस बनता है कि परमात्मा की नज़र आपके ऊपर कैसी पड़ेगी, कि आपको मनुष्य बना करके भेजेगा या आपको मुक्त कर देगा, यह परमात्मा के हाथ में है। ठीक है, इसलिए यह भी कर्म करिए कि पता नहीं कौन सा कर्म सेट हो जाए हमारे ऊपर। तो जितने भी अच्छे कर्म होते हैं, उन अच्छे कर्मों को कभी जीवन में नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छे कर्मों में तो चढ़-बढ़ के साथ लेना चाहिए, मतलब सहयोग देना चाहिए, जितने भी अच्छे कर्म होते हैं। ठीक है, बुरे कर्मों से जितना भागना हो उतना भाग लीजिए। बुरे कर्म से को जितना अवॉइड करना है अवॉइड करिए उसको। परंतु अच्छे कर्म में तो अपने आप को पहले स्थान पर रखिए, चाहे कोई आए चाहे ना आए, आप उसमें एकदम अपने आप को खड़ा रखिए। ठीक है, तो गीता के जो एक एक श्लोक है ना, इतनी गहराइयों में बात करते हैं, इतने हमारे प्रयोग की बात करते हैं, इतने प्रैक्टिकल बात करते हैं जो अन्य कहीं नहीं होता है प्रैक्टिकल। समझ रहे हैं? अब दो बातें मैंने आपको बताया कि एक तो आत्मनिरीक्षण करो और एक जो है दूसरे का हित करो। बस यह कला यदि आपके अंदर आ गई तो बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी। ठीक है।